राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी क्लास है वो 7 नंबर क्लास रहने वाली है मेरे साथियों। इससे पहले हमारी क्लास है वो हमने 6 क्लासों को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो देखो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिए। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए हिंदी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीधे क्या है मेरे दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं, वो किस लेवल से प्रश्न आते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे संधि के क्वेश्चन आपके तत्सम है, तत्भव है, सभी है व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, कौन सा शब्द तत्भव है? ऑप्शन नीरज, सूरज, सरोज या उरोज। बताओ मुझे फटाफट से, लो करो सभी साथी है कि कौन सा शब्द है वो तत्भव है। देखो दोस्तों, तत्भव, तत्सम, देशज, विदेश, ये अपने शब्द होते हैं। इनमें से पूछा है कि कौन सा शब्द है जो तत्भव शब्द होगा। तो वो होगा मेरे दोस्तों आपका कौन सा होगा? तो सर जी यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा वो 3 नंबर ऑप्शन। हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को यानी 3 नंबर ऑप्शन को लो किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा ये ऑप्शन है जो ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन पहन, दांत, पाषाण या इकट्ठा। मुझे तत्सम शब्द बताइए आपकी, आपका तत्सम शब्द है वो कौन सा होगा? पाहन, दांत, पाषाण या इकट्ठा। तो तत्सम शब्द हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका पाषाण होगा। कौन सा होगा? पाषाण होगा। जिन्होंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है मेरे प्यारे साथियों उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, अब की बार सिलेक्शन तो आपको हर हालत में लेना है। अपने माँ बाप की तरह, अपने घर की तरफ, अपने परिवार की तरफ जरूर देखिए, क्योंकि सब बच्चे ना अपने घर से मजबूत नहीं होते हैं। सब बच्चे वो गरीब नहीं होते हैं जो अपने अमीर नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे गरीब भी होते हैं। तो दोस्तों, आप गरीब बच्चे हो तो आप समझते हो भावना को, सब चीज़ें आप समझते हो कि आज के टाइम में पढ़ना कितना ज़रूरी है। क्वेश्चन आपका, अंक संख्या ऑप्शन है शरीर, गोद, सत्य या अंग। अंक संख्या आगे क्या आएगा इसके? अंक संख्या इसका मतलब क्या है भाई, ये बताओ मुझे। शरीर, गोंद, सत्य या अंग, यहाँ पे कौन सा बिल्कुल राइट जवाब होगा आपका भाई? बताओ मुझे, लो करो फटाफट से, सही सही जवाब दो। हाँ, यहाँ पे जवाब आ रहे हैं क्या? सही जवाब आ रहे हैं क्या सबके? सभी ने कौन से ऑप्शन को लो किया है भाई? बताओ कौन सा ऑप्शन लो किया है सबने? गलत तो जवाब नहीं दे रहे हो? नहीं नहीं, आपने गलत कर दिया। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा? गोंद होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नहीं आएगा। अगला प्रश्न, अचल स्थिर। देखो दोस्तों, अचल स्थिर, इसमें क्या पूछा है मेरे दोस्तों? ये अनेकार्थक शब्द है, एक एक अर्थ दिया गया है आपको। अनेकार्थक शब्द है, उसके सामने आपको अर्थ दिया गया है, उनका एक दूसरा अर्थ दिए गए 4 विकल्पों में से सम्मिलित है उसे चुनिए। जो आपके सामने ये अर्थ दिया गया है, ये अर्थ किस में, ये 4 जो विकल्प है इसमें सम्मिलित है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन आपके सामने सागर, पृथ्वी, आकाश या पर्वत। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब होगा? तो दोस्तों हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ पे D नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा भाई। 4 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक करो। हाँ, सबके सही आंसर आ रहे हैं भाई, सबके राइट जवाब आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, यही उम्मीद थी मुझे। आज क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन राम भूल जाता है, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, कोयल उड़ती है, मैं जाता हूँ। सकर्मक क्रिया पूछा है आपसे दोस्तों, बताइए बताइए भाई, सही सही जवाब दीजिए दीजिए दीजिए, फटाफट से लॉक करो भाई। इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम आपको एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब कौन सा होगा दोस्तों? सर जी अपना राइट जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे सहकर्मक क्रिया होगी अपनी, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। हाँ जी बिल्कुल, जिन दोस्तों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा। देखो दोस्तों, मैं प्रैक्टिस शीट लेके आ चुका हूँ आपके लिए। वो एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे मैं आपको आज कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने पिछले 6 प्रैक्टिस शीट आपको करवाई है, उसके अंदर सब क्वेश्चनों की आपको है मैंने परिभाषा सहित बताया उसको कि तत्सम शब्द कौन सा होता है, तद्भव कौन सा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि समास की पहचान कैसे करेंगे, उसको बीच में पहले तो दोनों को पढ़ता करेंगे, उस तरीके से सब कुछ मैंने आपको बताया कि इस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको कोई परिभाषा नहीं दूंगा। आज मैं देखता हूँ कि आपकी हिंदी में कितना दम है। बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। वो कार्टूनों में आपने देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे से दिमाग पे उंगली मार के कहते हैं। दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, मोटू पतलू की तरह समोसा खाओ और दिमाग लगाओ। संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन संस्कृत, संस्कार, सांस्कृतिक या सुसंस्कृत।
तो संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा कौन सा, तो यहाँ पे आपका बनेगा सांस्कृतिक। हाँ जी बिल्कुल। 3 नंबर ऑप्शन जिन्होंने यहाँ पे दिया है उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गजबसा का पर्यायवाची नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न आया है भाई, देखो भाई कितना जोरदार प्रश्न पूछा है यहाँ पर आपसे कि गजबसा का पर्यायवाची नहीं है। गजबसा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भाई, बता दोगे क्या या नहीं बताओगे, हैं बता दोगे? तो बताओ भाई कौन सा यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। तो गजबसा का पर्यायवाची नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये हुई ना बात, अब की बार सभी ने राइट जवाब दिया है भाई। मुकुल नहीं है पर्यायवाची गजबसा का, ठीक है। बाकी कुंजरासरा है, रंबा है, केला है, ये तीनों क्या इसके पर्यायवाची है मेरे दोस्तों, क्या है पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब उसके अंदर छपे होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पीछे भी मैं देखो मैंने कहा था कि बहुत क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन अब की बार तीसरी बार हुआ है। ये आपकी 7वीं क्लास है, 7 पेपर है ये टोटल। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, सभी सारे क्वेश्चन वो प्रीवियस एग्जाम के ला रहा हूँ। इन 7 पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा जा चुका है। अब देख लो आप रिपीट कितने जल्दी से होते हैं, कितनी बार। तो चादर के बाहर पैर पसारने का मुहावरे का अर्थ होगा मेरे दोस्तों आय से अधिक व्यय करना, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने निम्नलिखित अर्थ सही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये सुबैसा, सोनम, तनु सब आ चुके हैं। सभी साथियों को एक बार राम राम। सभी मेरे प्यारे साथियों, भाई बहनों, लाडलों व लाडलियों, पापा की प्रियों, क्लास को एक बार शेयर करो। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने निम्नलिखित अर्थ सही नहीं है। आपको मुहावरा दिया गया है मेरे दोस्तों, इनके सामने आपको सही अर्थ नहीं है वो पूछा है। पढ़ लो भाई, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, आपके सामने लिखा गया है, पढ़ो। बालू की बींद उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, आगे क्या है, बंगले झांकना, जवाब ना दे पाना, राग बिगड़ना, सबर बेसुरा होना, लहू का घूंट पीना, क्रोध का दबाना। बताओ मुझे यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा होगा, बताओ बताओ भाई फटाफट से, लो करो लो करो लो करो। 99 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ऑप्शन सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नहीं। राग बिगड़ना, सबर बेसुरा होना, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है। तो ये राग बिगड़ना, सबर बेसुरा होना, क्या ये सही है या सही नहीं है, बताओ मुझे। क्या मैंने आपको सही जवाब बताया यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, राग बिगड़ना, सबर बेसुरा होना आपका क्या है, बिल्कुल राइट जवाब होगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो, जल्दी पढ़ो। देखो दोस्तों कितनी शानदार लोकोक्ति पूछी आपसे, धनी किंतु मूर्ख, पढ़ा लिखा किंतु ना समझ, असंभव मनुष्य या मूर्ख किंतु धनी। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कौन सा होगा, मूर्ख होता है किंतु धनी होता है, ठीक है। ये आपका राइट जवाब होगा। 4 नंबर ऑप्शन जिन्होंने यहाँ पे लोग किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वहाँ फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, अक्षय की पत्नी विद्वान है, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन में, वह प्रातःकाल घूमने जाता है। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण नहीं है। ऑप्शन, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका बिल्कुल राइट। हाँ सबके सही आंसर आ रहे हैं ना, सी नंबर ऑप्शन को लॉक रहे हैं ना सभी। हाँ तो सही होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है 3 नंबर ऑप्शन। गुरु जी थे मना परिभाषा ना बताइए करो, थे मना सीधा क्वेश्चन करवा दे करो। अरे बतानी पड़ा परिभाषा तन्ना एक ना यहाँ के वह सारा में कौन हुआ। तो आज मैं थाना परिभाषा कौन मैं सीधा क्वेश्चन उठा के ले हूँ, थाना भी पता लागना चाहिए थे कि ताका पानी में आप यहाँ पर संलग्न करो। सहकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ा है। सहकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। यहाँ पे सहकर्मक क्रिया के लिए आपका सही क्रमांक होगा कौन सा होगा, 73 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, ठीक है 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, कौन सा क्रम ठीक नहीं है। 4 क्रम दिए गए हैं आपको, सही क्रम को चुनाव करना है आपको, ठीक है। कौन सा क्रम ठीक नहीं है। ऑप्शन, निर्जन, नियम, निर्दोष या निश्चल, ये सही नहीं है आपका, ठीक है 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, किस क्रमांक में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन, सात्विक, भाषिक, दयालु या ललित है। तो यहाँ पे कौन सा क्रमांक जिसमें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है।
तो ये आपका भाई ललित्या में नहीं है, किस में नहीं है, ललित्या में नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो सभी साथी, ठीक है। कौन से ऑप्शन को, 4 नंबर ऑप्शन को। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे हमें सीधे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और बता नहीं रहे हैं। ये मैं आपको जानबूझकर बता नहीं रहा हूँ। आप ही आप कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इन क्वेश्चनों को आपको बताऊँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सी बात है कि मान लो क्लास 20 मिनट की हो जाएगी, उसके बजाय 25 मिनट की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुलकर बता दूंगा आपको। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मैं आपको 6 मॉडल पेपर हल करवा चुका हूँ ना अब। तो 6 मॉडल पेपरों के वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। कोई एक आधा प्रश्न अलग आ जाता है, वो अलग बात है। बाकी उसी से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने 6 क्लासों में पीछे आपको बताया कि इस क्वेश्चन को आपको इससे हल करना है, इससे इसकी पहचान होगी, ये पढ़ते हैं, ये अवय है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसलिए मैं इस क्लास के माध्यम से आप में देखना चाहता हूँ कि आपको कितना ग्रहण हुआ है। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है, ऑप्शन आपके सामने जा रहा है, तो यहाँ पे उचित नहीं है, किस में विलोम नहीं है, तो ये होगा आपका प्रीतोष संतोष में नहीं है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन लॉक करो। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अचीर अजीर का सही अर्थ भेद है। ऑप्शन पुराना नया, चिरकार घर, नवीन आंगन या घर शिखर। किस क्रमांक में अचीर अजीर का सही अर्थ भेद है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों नवीन आंगन में। किस में है, नवीन आंगन में, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। हाँ एग्जैक्ट आपका सही जवाब है। मैंने कब कहा आपका गलत है, नहीं बातें नहीं करनी है भाई। सोना बाबू को बाद में बुला लेना, पहले पढ़ लो अपने। 78 नंबर क्वेश्चन आपका, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है। सु प्लस उक्ति, हित प्लस इच्छा, सु प्लस इच्छा, सम प्लस गठन। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है। व्यंजन से व्यंजन मिलता है तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है क्या, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा। आप बताओ व्यंजन संधि की परिभाषा, बताओ बताओ भाई, कमेंट करके बताना। व्यंजन संधि की परिभाषा मत बताओ, छोड़ो परिभाषा को, उदाहरण देना। सभी विद्यार्थी अब नीचे कमेंट करके एक एक अपनी तरफ से बिना बुक उठाए उदाहरण दो कि सर जी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ये उदाहरण को आप इस तरीके से पहचानोगे। टोटल एक बॉक्स के अंदर टोटल चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4 नंबर ऑप्शन में सम प्लस घटन, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा भाई। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द है वो कौन से क्रमांक का है भाई, मुझे ये बताइए। तत्सम शब्द कौन से क्रमांक का है, आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि तत्सम शब्द होगा वो कौन से क्रमांक का होगा। तो ये होगा आपका सूरज, सुर, खेत या सूत्र का। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका सूत्र का हो जाएगा भाई। किसका हो जाएगा बताओ, तो सही बोला हूँ क्या मैं, हाँ गुरुजी सही बताओ थे, तो लो कर दो भाई सूत्र। अगला प्रश्न, इक नागिन अरूप पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ है। गुरुजी की मैं तो नागिना नाटक देखूंगा, नागिना नाटक ना देखे करा डर लगा लो सपना में। एक नागिन अरूप पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ है, कौन सा अर्थ है यहाँ पे सही बताइए मुझे, यहाँ पे कौन सा अर्थ सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब, हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो, लॉक कर दो, घोट दो इसको, घोट के पी जाओ, घोटो घोटो इसको, घोटते जाओ, पी जाओ इसको घोट के ऐसे। देखो साथियों क्लास कैसी लगी, शानदार है, पॉपुलर है, मज़ेदार है। कुछ ना कुछ लिखना कि क्लास ख़राब लगी आपको या अच्छी लगी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत। अभी आगे आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है दोस्तों, टाटा बाय टेक केयर।